साहित्य सम्मेलन भवन के इस परिसर में हम प्रांगण पटना के कलाकार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अनिल सुलभ सर का। आज हम प्रांगण के कलाकार आपके समक्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेशानुसार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव यानी भारंगम के अंतर्गत पूरे देश में भारत जन रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी संस्था प्रांगण विद्यालय से प्रेषित नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया का मंचन करने जा रही है। इस नुक्कड़ नाटक के लेखक हैं ललित प्रकाश, निर्देशक हैं सैंटी बसंतु, संगीत व गायन है कुंदन कुमार का, संयोजन, परिकल्पना व मार्गदर्शन है अभय सिन्हा का। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रांगण के सभी कलाकारों का, जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया। गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान। मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। बोल जोगीरा सारा रारा 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 रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा 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 रारा, जोगीरा बोल, जोगीरा बोल, जोगीरा बोल, जोगीरा बोल। एक आना आए हाय, एक आना आए हाय, एक आना तू आना आना आना, अरे एक आना आए हाय, एक आना तू आना आना आना, अगोरी में के लड़का बोले जोगीरा बोल, जोगीरा बोल, जोगीरा बोल। नमस्कार। तो लीजिए आपके सामने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत हम प्रांगण पटना के कलाकार अपना एक लघु नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं ललित प्रकाश, निर्देशक हैं सैंटी संटू और मार्गदर्शक हैं अभय सिन्हा। तो लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा नाटक लो आई वापस सोने की चिड़िया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिसने निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिक वाचिक आहार सात्विकम, यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम,
यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा सुन ले दादू, अरे सुन ले चाचा सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू? हाँ जादू, मतलब नाटक एक जादू ही तो है। अच्छा अजी भैया कहना क्या चाहते हैं, विस्तार से बताइए। हाँ। यही कि नाटक में इतना आकर्षण होता है, इतना आकर्षण होता है कि लोग नाटक की तरफ खींचे चले आते हैं। और एक पति की बात बताओ, क्या कल्पना की ये जादूगरी की शुरुआत हमारे भारत से ही हुई थी। आज से 2500 साल से भी पहले जब दूसरे देशों के लोग गुफाओं में डरे डरे से छिपे छिपे से रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? ये 4 वेदों के बारे में तो सुना था, ये पंचम वेद क्या है भैया? हाँ 4 वेद सुना था? हाँ। कौन कौन सा 4 वेद बताइए भैया। हम बताए लड़ाई झगड़ा मत करो, आप बताइए। पढ़ा लिखा आदमी को बोलो। अरे भैया हमसे ना पूछे हैं, बता रहे हैं। बताइए। हाँ चलिए बताइए। सोचे दीजिए। अरे बोल रहे हैं, इनको याद में खाली फुटेज ले रहे हैं। अरे रुको ना यार, बोलिए ना जी। आज हो जाएगा। बता तुम हाँ, ज्यादा अच्छी से बताओ। हम बताते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हाँ चलो तुम पीछे आओ। चौथा है अथर्ववेद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और तुम जैसे पकलोल लोगों की वजह से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति सब पिछड़ती चली गई है। हाँ 5वां वेद, पंचम वेद। अभी आप पंचवा वेद के बारे में बताइए ना, क्या होता है। तो सुनो, देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखे मैथमेटिक्स, मेडिसिन, साइंस, रिसर्च, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए थे। तभी तो इस देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया और ये बताया कि पृथ्वी गोल है, यानी कि और ये बताया कि ग्रह जो हैं वो 9 हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। और सभी लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कार और संस्कृति पर बात होनी चाहिए। इसलिए पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र की रचना की गई। अच्छा जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला सब कुछ समा गया, जिससे लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। ए भैया हमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। क्या बोलिए? अरे ये पंचम वेद लिखा किसने था? हम बताएंगे। अच्छा बताओ, चलो तुम बताओ। पंचम में लिखे हैं नारद मुनि। नहीं 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 नहीं, पंचम वेद लिखा है हमारे भारत के बहुत महान ऋषि हुए भरत मुनि, उन्होंने लिखा था पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र। और नाटक का मतलब जानते हो क्या? क्या? नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, नाटक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, नाटक का मतलब होता है लिटरेसी। अरे तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल भारत में ही थे। अच्छा अब हम समझ गए, यानी कि ज्ञान था इसीलिए हम धनी थे। सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे ना। विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालयों में। भैया तो फिर गड़बड़ी कब हुई? गड़बड़ हुई 400 साल पहले। 400 साल पहले? कैसे? एकता और अखंडता के अभाव से। भैया तो हमने वो मुकाम भी खो दिया, सामाजिक बुराई। भैया कैसी सामाजिक बुराइयां? बुराइयां जैसे आलस, नशा, व्यसनों में रत हो जाना, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, आपस में लड़ना झगड़ना। देखो अगर हमें मजबूत बनना है, आगे बढ़ना है, तो इन बुराइयों से दूर रहने का संकल्प करना होगा। क्योंकि अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और समाज मजबूत तो देश मजबूत। भैया एक बात याद आ गया, जानते हैं आज ना हम
वेद में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार। भैया अब हम लोग कुछ कहेंगे, वो कुछ कहो, संतू जी भी कुछ कहेंगे, तो खाली ओमे जी कहेंगे ना, हम नहीं कहेंगे, चुप रहिए, कहने दीजिए। भैया हम कोरोना काल के बारे में कहेंगे। हाँ सुनिए, जब कोरोना का महामारी पूरा विश्व में फैला था तो जानते हैं एकमात्र भारत ही अपना देश था भैया जो दवाई बना के पूरा विश्व को फ्री में दिया था कि नहीं दिया था जी? हाँ? सब लोग वैक्सीन लिए थे ना, और सब लोग ठीक भी हो गए थे। इसीलिए कहते हैं भैया जियो और जीने दो। कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर हम इसी विचार को लेकर आगे बढ़ते रहे ना तो एक दिन फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानता है भैया कि चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। अब पूछिए कैसे? कैसे? आप देखिए अभी पूरे विश्व में लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? अरे मारापीटी कर रहे हैं, एक दूसरे को ढिसुम ढिसुम कर रहे हैं, बम फेंक दे रहे हैं। लेकिन हमारा भारत क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? विदेश देश के लोगों को गले लगा रहे हैं। इससे संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। जानते हैं भैया अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। एकदम पते की बात है भैया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई हरी, नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी घड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी घड़ियां। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। ना अब तुझको मैं जाने दूंगा, ना अब तुझको मैं जाने दूंगा। लौट अब हमारी चिड़िया, सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा। आकाशों को ना अब बसने दूंगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। तो आइए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब मिलकर ये प्रण करें कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी कलाओं को हम जानेंगे और अपनी अच्छाई को, अपनी मजबूतियों को पहचानेंगे और विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिससे विश्व गुरु बनने में हमारा रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आइए हम सब मिलकर पंच प्रण की शपथ लें। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य का भाव, नागरिकों में कर्तव्य का भाव। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। वंदे भारत जय जय भारत, 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 वंदे भारत।